हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज जो हमें करने जा रहे हैं वो आपकी ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है कि इस क्लासेस में जो है हमें ये सीखेंगे कि आपकी यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड देयर वेन डायग्राम्स। ठीक है, विथ देयर प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें हमें करना है आज, राइट। अब आइए सबसे पहले जो है कि हमें और यूनियंस क्या होता है, इंटरसेक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं और वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, इसको डिटेल्स हमें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। बट बिफोर, अगर आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों से अपना शेयर करिए। चलिए आइए आज शुरू करते। जो हमारे पास है सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास है यूनियन, राइट। यूनियन कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, हमें दो सेट्स लिए, देन देयर यूनियन इज रिटन। ठीक है, देन देयर यूनियन इज रिटन एज ए यूनियन बी, दैट इज द सिंबल ऑफ यूनियन, या कब कह सकते आप इसको। एंड रिटन एज ए यूनियन बी रिटन एज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। दैट मीन्स द सारे एलिमेंट्स आपकी ए और बी की जो है वो ए यूनियन बी में आपकी रहेगा। कि अगर आप एक एग्जांपल से हम लेते हैं कि किस तरह से, कि सपोज हमें लिए कि ए इज ए सेट दैट इज योर ए, ई, बी एंड सी, ये हमने लिया। एंड बी इज ए सेट दैट इज योर बी, डी एंड एफ, ये लिया हमने। देन ए यूनियन बी आपके पास क्या होगा, दैट इज योर ए यूनियन बी इक्वल टू all the elements of A and B will be combined, right, that is your, but elements जो है वो आपके रिपीट नहीं होना चाहिए। A, B, C, D, E and F, that is the A union B है, right। अब इसको हमें आर्बिटरी एलिमेंट्स लेके हमें इसको प्रूव कैसे करना है वो हमें देखते बैठे। प्रूव ऑफ ए यूनियन बी हमें ऐसे प्रूव करना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे, वो सारे चीज़ हमें इस वक्त देखना है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये हमारे पास ए यूनियन बी हमने लिया बेटे कि कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। ये जो है सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज आपके पास है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ये आपके पास होगा, है ना। जैसे हम लेते हैं कि 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2, ऑर्डर अगर चेंज करते तो सम वही रहता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें वही है। लेकिन इसको हमें प्रूव कैसे करें, दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस वन। हम ये लेते प्रूव कि लेट, ठीक है, वाई बी एन आर्बिटरी एलिमेंट्स, ठीक है। हम लिया एलिमेंट ऑफ किसकी है, ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। हमें वाई को ए और यूनियन बी की एलिमेंट्स हमने माना, कि हमने अज्यूम किया कि वाई इज एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। देन आपके पास क्या होगा ना, वाई बिलोंग्स टू, डेफिनेटली बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, है ना। कि वाई जो है वो आपकी किससे बिलोंग्स करेगा, ए यूनियन बी से। अब इस हम लिख सकते दैट इज योर वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। दैट इज योर वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। हम इसको ऑर्डर चेंज कर सकते, वाई बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू ए। देन आपके पास वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, राइट। अब ये हमने प्रूव किया। आज इट हम सेव अगर बैक करते, बिलो जाते, हमारे पास डबल इम्प्लाइज मीन्स हमें इसको अगर हम लेते कि y इक्वल टू कि y बिलोंग्स टू b यूनियन a, देन आपके पास क्या होगा ना, y बिलोंग्स टू आपकी b और y बिलोंग्स टू a, है ना। नेक्स्ट में क्या लेंगे ना, y आपके पास बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, दैट इज योर y बिलोंग्स टू ए यूनियन b,
ये हमारे पास है। अगर डबल इम्प्लाइज आप नहीं लेते हो, ठीक है, अगर डबल इम्प्लाइज लोगे तो यहाँ पर हो जाएंगी। अब हमारे पास ये आ रहे, तो दैट मीन्स आपके पास क्या आ रहे ना, ये ए यूनियन बी सबसेट ऑफ बी यूनियन ए यूनियन बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज ये जो चीज़ लिए। लेकिन हम प्रूव किसको किया, ये प्रूव किया, तो आप इसको लिखिए पहले कि आपके पास क्या होगा नहीं, बी यूनियन ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, एंड यहाँ पर आपके पास क्या होगा ना, ई यूनियन बी सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। ठीक है, जब ये दोनों सबसेट्स आपके आ रहे तो हेंस आपके पास क्या होगा, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, दैट इज द प्रूफ ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, राइट। ये हमारे पास आर्बिट्ररी एलिमेंट्स लेकर हमें इसको प्रूव करना है, राइट। आप यहाँ पर डबल इम्प्लीकेशन लेके इसको बैकअप कर सकते हैं, यहाँ पर ये डबल स्टेप आपको करना नहीं पड़ेगा, राइट। अब इसके पास जो है हम ले रहे सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो है दैट इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज योर ए यूनियन बी होल ब्रैकेट इनटू यूनियन सी इक्वल टू दिस वन। हमने इसको प्रूव कैसे करना, हमने ये लिया कि x जो है एक एन आर्बिट्ररी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू दिस वन, दैट इज योर ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी में। अगर हम ये लेते हैं, हम इसको लिख सकते हैं दैट इज योर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और x बिलोंग्स टू सी, राइट। देन आपकी x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, राइट। अब इससे हम ले सकते दैट इज योर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b यूनियन c, ये दोनों को हम ले लेते हैं। एंड देन आपके पास क्या होगा न, x बिलोंग्स टू a यूनियन ब्रैकेट b यूनियन c, राइट। अब ये हमने लिया, दैट मीन्स आपके पास क्या होगा न, दिस वन इज द सबसेट ऑफ दिस वन। अगर इसको हम डबल इम्प्लीकेशन लगा देते हैं, मीन्स हमें ये बैकअप करेंगे, फिर हमारे पास ये चीज़ आएगा। तो देयरफॉर आपकी ये a यूनियन बी यूनियन सी इज योर सबसेट सुपरसेट, दोनों बोथ आपकी जो है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हेंस आपके पास क्या होगा न, हेंस ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, प्रूव्ड है, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्ड प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी 3, दैट इज योर आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे हमें सम में लेते एडिशन में, आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स किसी जिस नंबर्स को हमें उससे ऐड करने पर वो नंबर चेंज नहीं होता है। जैसे 0 हमारे पास होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पर हमारे पास वही है कि ये ए यूनियन फाई आइडेंटिटी एलिमेंट जो है दैट इज योर फाई है कि ये ए यूनियन फाई या फाई यूनियन ए इज इक्वल टू ए, दैट इज द आइडेंटिटी लॉ ऑफ एलिमेंट्स। एंड प्रॉपर्टी 4 जो है वो आपकी पास है आइडोम्पोटेंट राइट लॉ, दैट इज योर कि हमारे पास कि किसी भी सेट्स की अगर उसी के साथ हम इस यूनियन लेते दैट मीन्स वो क्या आएगा आपकी वही सेट आएगा। तो आपके पास होगा कि ये ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, राइट। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास है यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल, दैट मीन्स ऑब्वियसली सारे सेट्स जो है वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग्स करते हैं। जब हम इसकी यूनियन लेंगे तो आपके पास यूनिवर्सल सेट ही रहेगा, राइट। अब ए यूनियन बी की जो वेन डायग्राम है दैट इज योर वेन डायग्राम, दैट इज योर दिस वन, इस ये जो आपके पास आ रहे हैं ये आपकी यूनिवर्सल सेट है और सेट ए हमने लिया और ये सेट बी है। ये पूरे दोनों को हमें सेट करना क्योंकि सारे एलिमेंट्स आपकी यूनियन में दोनों की एलिमेंट्स आती है, दैट इज योर ए यूनियन बी की वेन डायग्राम, राइट। ये सारे आपकी यूनियंस की है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमें लेंगे इंटरसेक्शंस की, राइट। जिस तरह से हमने लिया कि आपकी ए यूनियन बी जो है दैट इज और सम ऑफ टोटल लेते हैं हमें, उस तरह से इंटरसेक्शन में क्या होगा ना, इफ़ ए एंड बी जो है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर intersection is written as A intersection B
and expressed as A intersection B equal to X such that X belongs to A and X belongs to B, that is the intersection, right। अब इसकी जो हमारे पास है कि सपोज हमने लिया इंटरसेक्शन मीन्स दोनों एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ दी सेट्स, उसको हम लेंगे इंटरसेक्शन में, राइट। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमें एग्जांपल्स मैंने लिया कि ए इज ए सेट ऑफ 2, 3, 5 and 7 and B इज ए सेट ऑफ 2, 5, 6 and 9, राइट। अब यहाँ पर आपकी ए इंटरसेक्शन बी जो है दैट इज योर कॉमन एलिमेंट इज योर 2 एंड इसमें भी 2 है। अब इसमें आपकी 5 है ए में और बी में भी आपकी 5 है, तो देयरफॉर 2 and 5 इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, राइट। और इसकी वेन डायग्राम जो आपके पास है, वेन डायग्राम्स क्या होगा ना, वेन डायग्राम आपके पास होगा अगर ये हमें लेते हैं इसकी यूनियन सेट देन यूनिवर्सल सेट जिसे हम कहते हैं सॉरी, दैट इज योर ए एंड सेट बी दैट इज योर ए एंड बी, द कॉमन एलिमेंट द प्रेजेंट एलिमेंट दैट इज द ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम, राइट, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये हमने लिया इसी प्रॉपर्टीज लिया। अब इसके बाद मैं इसके कुछ प्रॉपर्टी और कुछ पॉइंट्स आपको नोट्स करवाऊंगा। पहले ये हमारे पास समझ में आया, जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट होगा वो आपकी इंटरसेक्शन में जाएगा। इंटरसेक्शन जब हम फाइंड करेंगे जो एलिमेंट आपके प्रेजेंट होगा दोनों में उसी को ही रखेंगे ओनली, राइट, ओके। अब कुछ जो इंटरसेक्शन से बाद में आपके पास कुछ पॉइंट्स जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करता हूँ। आप इसको देख लीजिए कि अगर बी सबसेट ऑफ ए है, अगर बी सबसेट ऑफ ए है देन ए यूनियन बी आपकी ए होगा, डेफिनेटली होगा। अगर दूसरा प्रॉपर्टी नोट से हमारे पास है अगर बी सबसेट ऑफ ए देन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपकी बी होगा, ठीक है। अगर दो सेट थर्ड जो हमारे पास है ए यूनियन बी इक्वल टू 5 देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिस्टेंट सेट, डेफिनेटली जब कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं होगा वो डिस्टेंट सेट होगा। इसके वेन डायग्राम आपके पास ये है और मैंने एग्जांपल लिया जैसे सेट ए आपकी 1, 2, 3 है एंड बी आपकी से लिया हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी आपकी 5 है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जैसे हम यूनियन में लिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि आपके पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ पाई है, ये सारे सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसकी प्रूफ हम लेते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, एक्स इज एन आर्बिटरी एलिमेंट, देन आपके पास एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, देन आपकी x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a, देन x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a, राइट। अब इसको डबल इम्प्लीकेशंस ले लीजिए। अब दैट मीन्स हम ये जब लेंगे तो दोबारा हम ये प्रूव कर देंगे, तो देयरफॉर आपकी b इंटरसेक्शन a सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b एंड ऑल्सो b a इंटरसेक्शन b सबसेट ऑफ दिस वन, तो हेंस आपके पास क्या होगा ना a इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, प्रूव्ड इट, ठीक है। बाकी सारे प्रॉपर्टी में यहाँ पे नोट कर रखा हूँ, एक मिनट इसके अपने वॉच कर लीजिए, लुक्स देख लीजिए। इसके बाद हमारे पास जो आएगा वो डिफरेंस होगा और डिफरेंस के बाद हम देखेंगे स्क्यू डिफरेंस क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है वो हमें देखेंगे। पहले इसको थोड़ा सा आप लुक कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है दैट इज द डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। कि अगर सपोज हमने लिया कि लेट A and B are two sets, then their difference is A minus B, suppose लिया and written as A minus B equal to X such that X belongs to A and X does not belongs to B, right, that is the of A minus B। and इसकी जो वेन डायग्राम आपके पास होगा वो हमारे पास ये होगा कि एलिमेंट प्रेजेंट इन ए बट डज नॉट प्रेजेंट इन बी, दिस वन आपके पास ये आपके पास रहेगा वेन डायग्राम, ओनली आपके पास ए में रहेगा बी में नहीं होगा, ये आपकी यूनिवर्सल सेट होगा, राइट। कि सपोज हमें एक एग्जांपल्स लेते हैं कि अगर b माइनस ए लेंगे, अगर यहाँ पर हम अगर लेते ये कि b माइनस ए, ऑब्वियसली क्या होगा दैट इज योर x such that x belongs to does not belongs to a and x belongs to b। और वेन डायग्राम इसके आपके पास चेंज हो जाएंगी कि यहाँ पर आपके पास आएगा जो एलिमेंट्स
प्रेजेंट इन बी बट डज नॉट प्रेजेंट इन ए बी, ठीक है, दैट इज योर ये ए माइनस बी की एंड ये बी माइनस ए की, राइट। अब इसमें पास मैं इसमें एग्जाम्पल्स लेता हूँ कि सपोज हमने लिया कि ए इज आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and B is the sets of 3, 5, 7, 9 and 11, ठीक है। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए दैट इज योर ए माइनस बी, है ना, ए में प्रेजेंट होगा बी में नहीं होगा। देखिए आपके पास 2 है, 4 है और 6 है, इतना ही है आपके पास। ये रहेगा 2, 4 and 6 दैट इज योर ए माइनस बी। उस तरह हमें बी माइनस ए फाइंड कर सकते हैं, दैट इज योर बी माइनस ए इज इक्वल टू द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी नॉट इन ए, दैट इज योर 9 and 11, दैट इज योर 9 and 11, दिस वन, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आपके पास है सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होती है, ठीक है, ओके। अब वो जो नेक्स्ट टॉपिक जब है हमारे पास वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? अगर आपके पास दो सेट्स है ए एंड बी, टू सेट्स, देन देयर सिमेट्रिक डिफरेंस इज रिटर्न ए डेल बी है एंड रिटर्न एज दैट इज योर ए डेल बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स होगा वो आपकी सिमेट्रिक डिफरेंस में होगा। और इसकी मीनिंग क्या है? सिमेट्रिक बी जो है दैट इज योर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। एंड ए वेन डायग्राम आपके पास इस प्रकार होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास मैं इसमें एग्जांपल्स लेता हूँ कैसे हमें फाइंड करने कि सपोज हमने लिया कि ए इज ए सेट ऑफ आपकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये हमने लिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास या तो इसको 8 तक ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 तक लिया। एंड बी इज ए सेट हमारे पास है 1, 3, 5 एंड 6, 7, 8 एंड 9, राइट। अब ए माइनस बी हमारे पास क्या होगा? ए माइनस बी, क्योंकि हमें ये चाहिए ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ए माइनस ए दैट इज योर 2, 4, दो ही एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं। कौन से आ रहे? 2 एंड 4, ठीक है। और कौन सा आ रहे? यही आ रहे दो, 2 एंड 4। बाकी सारे एलिमेंट्स सबसे प्रेजेंट है आपके पास है, ये आपके पास 2 आ रहे हैं। एंड बी माइनस ए आपके पास क्या होगा? 1 है और आपके पास से 9 है, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है दैट इज योर 1 एंड 9। तो अब हम लेंगे कि आपके पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस डेल बी इक्वल टू आपके पास इन दोनों की यूनियन दैट इज योर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू आपकी 1, 2, 4 एंड 9, दैट इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट। अब यहाँ पर आज तक आपके पास यहीं तक करिए। आप नेक्स्ट क्लास में फिर हमें दूसरा टॉपिक्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इसको वॉच करते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और ज़रूर आप इससे, ठीक है, बेल आइकन्स को, ठीक है, प्रेस करिए। ओके, बाय।